हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे अलंकार। क्या पढ़ रहे थे? अलंकार। तो हमने शब्द अलंकारों को पढ़ लिया था। क्या किया था हमने? जो शब्द अलंकार थे उनको पढ़ लिया था। और कल हमने क्या स्टार्ट किया था? अर्थ अलंकार पढ़ना स्टार्ट किया था। तो अर्थ अलंकार में जो उपमा थी, उपमा के जो अंग थे, जो उपमा के 4 अंग थे, तो उन अंगों को क्या किया था हमने? पढ़ा था। जिसमें उपमा, उपमेय, उपमान और गुण, जो धर्म, सामान्य गुण धर्म था, और जो शब्द थे, उन सब चीजों को क्या किया था? साधारण शब्द, उनको क्या किया था हमने? समझा था, देखा था। अब इसके बाद हमको आगे पढ़ना है, और आगे क्या पढ़ना है? उपमा अलंकार को हमको फिर पढ़ना है। तो एक बार जल्दी से क्या करते हैं, उसको रिवीजन करते हुए कि क्या था जो उपमा, उपमा, उपमेय और वाचक जो शब्द थे, और क्या था जो सामान्य गुण धर्म था, उनको क्या करते हैं, एक बार देख लेते जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं। तो उपमेय, जैसे इसमें क्या था, जैसे हम एक शब्द लिखते हैं, उसी में लिखते हैं कि जैसे क्या थी? झील सी, झील सी, क्या थी? झील सी गहरी आंखें थी। क्या थी? गहरी, गहरी आंखें। तो इसमें जो क्या था, जो एक क्या था, जो हमने देखा था, सीधी अगर परिभाषा में ना जाए तो क्या देखा था कि क्या झील ज्यादा वो है, क्या नाम करके, प्रसिद्ध, या आंखें? तो क्या था? झील ज्यादा प्रसिद्ध है। तो इसमें क्या लगाना था हमको? मान लगाना था। क्या था? तो उसमें उपमान। और इसमें क्या लगाना था? उपमेय, उपमेय। तो इसमें क्या था? जिसकी तुलना की जाए तो उसको उपमा कहते हैं, और जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। और जो क्या, ये शब्द जो क्या कहते हैं, वे शब्द क्या बताते हैं? जो समानता या तुलना करते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको वाचक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचक, वाचक शब्द कहते हैं। और जो उनकी क्या विशेषता बताता है, गुण बताता है, उनको क्या बताते कहते हैं? सामान्य धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य धर्म। तो ये चीजें, चारों चीजें हमने क्या की थी? कल पढ़ ली थी। इन सब चारों चीजों को क्या कर लिया था हमने? कल पढ़ लिया था। क्या किया था? कल पढ़ लिया था। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब आज हमको पढ़ना क्या? उपमा अलंकार। उपमा, चलिए हेडिंग डालिए उपमा अलंकार। पढ़ते हैं हम उपमा अलंकार को। तो उपमा अलंकार, उपमा, उपमा अलंकार। और ये कैसे हैं? ये कैसे अलंकार हैं? ये कैसे हैं? तो उपमा अलंकार कैसा अलंकार है? ये कैसा होगा? अर्थ अलंकार होगा। क्या होगा? अर्थ अलंकार होगा। तो ये क्या होंगे? ये पहली बात तो कैसे होंगे? अर्थ अलंकार होंगे। कैसे? अर्थ अलंकार। उपमा अलंकार जो है वो क्या है? एक अर्थ अलंकार है। क्या है? अर्थ अलंकार। अब हम उपमा पढ़ चुके हैं। क्या? उपमा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके? उपमा के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार है। तो उपमा के बारे में क्या पढ़ा? तो उपमा में क्या है? उपमा और उपमेय में क्या होती है? तुलना होती है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार की परिभाषा क्या होगी? जब क्या करते हैं? उपमा क्या कहते हैं कि जब अलंकार में, जिसमें क्या उपमेय की तुलना किससे? उपमान से की जाए, वहां पर क्या होती है? वहां उसे क्या कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। जहां पर क्या हो, किसकी उपमेय की तुलना किससे? उपमान से की जाती है। किससे? उपमेय की तुलना किससे? उपमान से की जाती है। वहां पर क्या होता है? उपमा अलंकार। चलिए देखिए, इसको लिखते हैं। लिखते हैं कि जहां पर क्या हो, किसकी किसकी उपमेय की, जहां पर क्या हो, किसकी तुलना की जाए, या वह अलंकार, वह अलंकार, वह अलंकार जिसमें, जिसमें, जिसमें उपमेय की तुलना, उपमेय, उपमेय की तुलना, उपमेय की तुलना किससे? उपमान से, उपमान, उपमान, उपमान से की जाती है, से की जाए, वहां पर क्या होता है? वहां क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार होता है। क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। कैसे होता है? उदाहरण में देखते हैं। उदाहरण में देखते हैं, उदाहरण में कैसे? उदाहरण में देखते हैं, क्या देखते हैं कि उदाहरण देखते हैं कि पीपर पात सरिस मन डोला। क्या उदाहरण में समझते हैं कि पीपर, पीपर पात सरिस मन डोला। किसके समान मन डोला? जो पीपल के जो पत्ते की तरह क्या हुआ? मन डोला। तो पीपल का पत्ता बहुत प्रसिद्ध है, तो किसके समान डोला? पीपल के पत्ता के समान क्या हुआ? मन डोला। तो किसकी तुलना की गई है? मन की तुलना किससे की गई है? पीपल के पत्ते से की गई है। तो यहाँ पर क्या है? और यहाँ पे इसकी अगर पहचान देखनी है, तो अगर ऐसी पहचान देखनी है तो किसका है? जैसे इसमें सरिस आया, तो ये क्या होती है? इसकी पहचान होती है। अगर इसकी पहचान देखो तो इसकी पहचान लिखो। इसकी पहचान, इसकी पहचान क्या होती है? तो इसकी पहचान लिख लो। किसकी? उपमा अलंकार की पहचान लिख लो कि उपमा अलंकार की, जैसे सा, री, सा हो गया,
रे हो गया, सम हो गया, सरिस हो गया, क्या हो गया, सा हो गया, रे हो गया, सम हो गया, सरिस हो गया, समान हो गया, समान हो गया, सादृश्य हो गया, सादृश्य हो गया, क्या हो गया, सादृश्य हो गया, और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ज्यों, जिमी, जानो, ज्यों, जिमी, जानो, क्या हो, ज्यों, जिमी, जानो हो गया, ऐसा इत्यादि, ऐसा इत्यादि क्या है, ये क्या है, इसके इसके ये पहचान है, इसकी इसकी क्या पहचान, यदि ये शब्द आते हैं, सारे, सम, सरे, समान, सदृश, ज्यों, जिमी, जानो, ऐसा इत्यादि ये शब्द आते हैं, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर होगा हमारा क्या, उपमा अलंकार होगा, क्या होगा, वहां पर होगा हमारा उपमा अलंकार। इतनी चीज हमें याद रखनी है, इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं और उदाहरणों को देखते हैं। इसके और उदाहरणों को क्या कहते हैं, हम देखते हैं, उदाहरणों को देखते हैं। तो इसके और उदाहरण देखिए, अभी तो ये एक उदाहरण है, और उदाहरण जैसे क्या है कि मुख चंद्रमा के समान है, कैसा है, मुख, मुख कैसा है, चंद्रमा, चंद्रमा के समान है, क्या समान है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा, समान से हमें पता चल जाएगा कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, क्या है, उपमा अलंकार है। तो इसमें मुख क्या है, मुख हमारा क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा, और चंद्रमा क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। और देखते हैं, और उदाहरणों को देखते हैं। देखो, एक लिखो कि दिवसावसान, दिवसावसान क्या मतलब समय का, शाम का, क्या था, दिवसावसान मतलब शाम का समय था, क्या, दिवसावसान का समय, कैसा, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से, दिवसावसान के समय, दिवसावसान के समय, मेघमय, मेघमय आसमान से, आसमान से, मेघमय आसमान से क्या उतर रही है, मेघमय आसमान से उतर रही है, क्या है, मेघमय आसमान से उतर रही है, रही है, वह कौन उतर रही है, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी, कैसी, वह संध्या, संध्या सुंदरी, कैसी, संध्या सुंदरी, या संध्या सुंदरी कैसी, परी, या संध्या सुंदरी परी, कैसी, धीरे सी, संध्या सुंदरी परी सी, परी सी कैसे, धीरे धीरे, धीरे धीरे, क्या हो रही है, शाम क्या हो रही है, धीरे धीरे से अंधेरा हो रहा है, क्या है हो रहा है, दिन डूबने के बाद क्या होता है, दिन सूर्यास्त होने के बाद क्या हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, शाम हो रही है, यहाँ पर क्या ये चीज बताई गई है। तो ये क्या है, ये हमारा हो गया, ये क्या देखा हमने, तो इसको लिखो, फिर हम इसके क्या करते हैं, उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार के क्या पढ़ने हैं, और उपमा अलंकार के क्या पढ़ते हैं, भेद पढ़ते हैं। तो उपमा अलंकार के कितने देखेंगे, तो उपमा अलंकार के कितने, दो भेद होते हैं, कितने होते हैं, उपमा अलंकार के अगर देखें तो कितने, दो भेद होते हैं उपमा अलंकार के। चलिए, उपमा, पूर्ण उपमा अलंकार और कौन सा होता है, सॉरी, लुप्त उपमा अलंकार, कौन सा होता है, पूर्ण उपमा अलंकार और लुप्त उपमा अलंकार। तो इन दोनों को एक साथ समझते हैं, उपमा अलंकार के भेद या उपमा अलंकार के प्रकार, दोनों को एक साथ समझेंगे, दोनों को उदाहरण, दोनों एक साथ क्या हो जाएंगे, समझ में आ जाए। तो हेडिंग डालो, उपमा अलंकार के भेद, उपमा अलंकार के भेद कितने हैं, दो भेद हैं, कितने भेद हैं, दो, दोनों को देखो। एक कौन सा, पूर्ण उपमा अलंकार, क्या है, पूर्ण उपमा अलंकार, पूर्ण उपमा अलंकार, एक कौन सा, पूर्ण उपमा अलंकार, और दूसरा कौन सा है, लुप्तो या लुप्त उपमा अलंकार, लुप्त उपमा या लुप्त उपमा अलंकार, अलंकार। तो जो पूर्ण उपमा अलंकार होता है और जो लुप्त उपमा अलंकार होता है, तो पूर्ण उपमा अलंकार में जो उपमा के चार अंग होते हैं, क्या होते हैं, पूर्ण उपमा अलंकार में उपमा के चारों अंग पाए जाते हैं, और लुप्त उपमा अलंकार में उपमा के कितने, चार के चार अंग उपस्थित नहीं होते हैं, या तो एक कम होता है या दो कम होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, जो उपमा के चार अंग हैं, चारों अंग क्या होते हैं, उपस्थित नहीं होते, इसलिए इसको लुप्त या क्या बोलते हैं,
इसको इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लुप्त उपमा अलंकार बोलते हैं। चलिए इसमें देखते हैं कि इसमें कैसे, इसमें क्या होते हैं। इसमें जिस उपमा में क्या हो, चारों अंग विद्यमान हो। लिखो जिस उपमा में, इसमें लिखो जिस उपमा में क्या हो, चारों अंग क्या हो, विद्यमान हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे पूर्ण उपमा बोलते हैं। और जिस उपमा में क्या हो, चारों अंग ना होकर क्या हो, कम अंग हो। जिस उपमा में चारों अंग ना होकर एक या कितने, दो अनुपस्थित होते हैं। इनके उदाहरण देखो, उदाहरण कैसे, उदाहरण देखो। पूर्ण उपमा में देखो, ये इसको लुप्त इस साइड लिखना चाहिए था, लेकिन ठीक है कोई बात। पूर्ण उपमा में देखो, जैसे पहाड़ सा मुख, सॉरी देखो, पहाड़ सा बड़ा दुख, क्या है, पहाड़ सा बड़ा दुख। तो किसके दुख क्या है, दुख, और किसकी, दुख की तुलना किससे की जा रही है, पहाड़ से। तो जिसकी तुलना की क्या है, जिसकी, तो क्या होगा यहाँ पर, ये क्या, दुख क्या है, कम है, और पहाड़ क्या है, बड़ा है, क्योंकि पहाड़ से की जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा उपमान हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, उपमान। चार अंग थे, उपमान। ये क्या हो जाएगा, दुख क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। जो बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, सामान्य या साधारण गुण हो जाएगा, गुण या धर्म, साधारण धर्म हो जाएगा। और जो सा है, तो ये क्या है, सा है, ये कौन सा शब्द होते हैं, इनको बताओ, ये क्या होते हैं, ये वाचक शब्द होते हैं। क्या होते हैं, वाचक शब्द। इसमें क्या है, चारों अंग उपस्थित हैं, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म, और क्या है, उपमेय। ये हमने देखा एक उदाहरण। तो पूर्ण उपमा का ये उदाहरण, मतलब चारों चीज उपस्थित है। अब इसका देखते हैं जो किसका है, लुप्त उपमा का उदाहरण देखते हैं कि चांद सा मुखड़ा। कैसा, चांद सा क्या, मुखड़ा, क्या, चांद सा मुखड़ा। तो इसमें क्या है, मुखड़ा क्या हो जाएगा, हमारा उपमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। ये चांद क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। और सा क्या हो जाएगा, हमारा वाचक शब्द हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। तो ये है, इसमें कितने, तो इसमें क्या, एक की अनुपस्थिति हो गई, क्या, एक अनुपस्थित है, वो क्या है, धर्म अनुपस्थित है, साधारण धर्म अनुपस्थित है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ये क्या होगा, लुप्त उपमा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लुप्त उपमा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लुप्त उपमा अलंकार हो जाएगा। इसके और उदाहरण देख लो, एक एक दोनों के और उदाहरण देखो। दूसरा देखो कि मुख कैसा, मुख सूर्य के समान, मुख या मुख में कैसा है, लिखो मुख कैसा है, सूर्य के समान कैसा है, तेज है। कैसा है, तेज है। कैसा है, मुख सूर्य के समान तेज है। इसमें एक चीज हटा दो, मुख कैसा है, सूर्य के समान है। मुख कैसा है, सूर्य के समान है। क्या, मुख सूर्य के समान है। इसमें क्या है, इसमें क्या है, एक दो तीन और चारों चीज इसमें है, लेकिन इसमें क्या है, एक दो क्या है, तीन चीजें हैं। इसमें जो धर्म है ये क्या है, इसमें अनुपस्थित है, इसलिए ये क्या, लुप्त उपमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये लुप्त उपमा अलंकार हो जाएगा। ये कैसा, पूर्ण उपमा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्ण उपमा अलंकार हो जाएगा। इतनी चीजें देखो, फिर और क्या करते हैं, आगे चलते हैं, एक उदाहरण और देखते हैं। एक किसका, एक उपमा अलंकार का उदाहरण और लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक उपमा अलंकार का उदाहरण, अच्छा उदाहरण है, उसको लिख के क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। क्या लिखते हैं कि सागर सा गंभीर कैसा हो, हृदय हो। सागर सा गंभीर कैसा हो, हृदय हो। या क्या हो, सागर से जैसा गहरा कैसा हो, हृदय हो। और जो क्या है, पहाड़ है उसके जैसा क्या हो, तुम्हारा क्या हो, मन हो। गिरी सा ऊंचा मन हो। क्या हो, गिरी सा कैसा, जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ कैसे होते हैं, ऊंचे होते हैं। कैसे होते हैं, ऊंचे होते हैं। ऊंचा, गिरी सा ऊंचा हो तुम्हारा मन। ये चीज है, ये क्या है, किसका है, ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। किसका, उपमा अलंकार का उदाहरण। तो चलिए अब इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। ये हमने उपमा अलंकार पढ़ लिया, अब चलते हैं रूपक अलंकार की ओर। किसकी ओर, अब पढ़ेंगे हम रूपक अलंकार को। किसको पढ़ेंगे, रूपक अलंकार। तो चलिए रूपक अलंकार को हम देखते हैं।
रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार में क्या होता है, उपमेय और उपमान को क्या कर दिया जाता है, एक कर दिया जाता है। क्या कर दिया, उपमेय और उपमान को एक बना दिया जाता है। क्या किया जाता है, एक जैसा उसको समान गुणधर्म उसके कर दिए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, उपमेय में उपमान का क्या होता है, भेद रहित आरोप होता है। भेद रहित का मतलब उसमें कोई भेद नहीं होता कि उपमेय उपमान को दोनों क्या बराबर कर दिया जाता है, क्या दोनों को बराबर कर दिया जाता है। इसको लिखो, क्या है, इसको लिखो कि जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, क्या, तो जब उपमेय में जब क्या होता है, जब उपमेय में उपमान का कैसा भेद रहित आरोप होता है, भेद रहित कैसा आरोप हो, उसे क्या कहते हैं, रूपक अलंकार। या इसी को क्या कह सकते हैं, इसी को क्या कह सकते हैं हम अपनी सामान्य भाषा में क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि जब उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए। क्या किया, जब उपमेय और उपमान को क्या कर दिया, एक कर दिया जाए। अब उपमेय और उपमान को एक कैसे कर दिया जाए, अब इसको समझिए। कैसे उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए, कैसे उपमेय और उपमान एक हो जाएंगे, इसको समझिए। कि जैसे क्या है, सीता का मुख चंद्र है। क्या है, सीता का मुख, उदाहरण देखो कि क्या है, सीता का मुख क्या है, चंद्र है। सीता का मुख कैसा है, चंद्र है। क्या है, चंद्र है। तो जो सीता का मुख है, जो क्या है, सीता का मुख है, वो क्या है, चंद्र है। जो चंद्र है वह क्या है, सीता का मुख है। दोनों को अलग बराबर कर दिया, दोनों को क्या कर दिया, बराबर एक समान कर दिया। क्या कर दिया, दोनों को हम एक समान कर दिए। इसलिए ये क्या हो गया, इसमें तो भेद रहित आरोप हो गया। कोई भी भेद नहीं बचा इसमें। क्या है, कोई भी भेद नहीं बचा। इसको भेद रहित तो क्या अभेद भी लिख सकते हैं। क्या अभेद क्या अभेद होता है, तो कोई भी भेद नहीं होता। तो सीता का जो मुख है वो क्या है, चंद्र है। क्या है, तो चंद्र है। तो उसको इसको कह सकते हैं क्या, जो चंद्र है वो सीता का मुख है। क्या कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। और देखो, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई। ये कैसे, जो चरण कमल हैं वो किसके समान, हरि भगवान के कमलों, भगवान के चरणों के समान है। क्या है, भगवान के जो चरण है वो कैसे, या कमल के समान है, या जो कमल के चरण कमल है वो कैसे, भगवान के चरणों के समान है। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें क्या भेद और अभेद खत्म कर दिया। क्या कर दिया, इसमें भेद और अभेद को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और चलिए इसके उदाहरणों को और देखते हैं। और उदाहरणों को देखो कि देखो, सुना होगा, मैया मोरी मैं चंद्र खिलौना ले हूं। कि जो खिलौना है मेरे को, मैं तो चंद्रमा को ही खिलौना बनाऊंगा। मैं तो वही दूंगा जो चांद वाला खिलौना। मैया मेरी क्या चंद्र खिलौना ले हूं। क्या चंद्र खिलौना ले हूं। क्या, मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हूं। तो ये भी क्या है, हो गया। और एक और देखो, जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इसमें भी क्या है, इसलिए ये कौन सा रूपक अलंकार है, कैसा है, रूपक अलंकार है। और देखो, जैसे ये पूछा गया, क्या, ये सब पूछे गए। और उदित उदय गिरी जब पढ़ते थे 10 में, तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, सबसे ज्यादा पूछा जाता था। किसमें, इसमें रूपक अलंकार। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। और विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भंग। कैसे, विकसे संत सरोज सब विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। हर्षे लोचन भ्रंग। ये क्या है, तो ये भी क्या है, किसका है, रूपक अलंकार का उदाहरण है। किसका है, रूपक अलंकार का उदाहरण है। और देखो, और रूपक अलंकार का उदाहरण देखो। और देखो,
देखो, मुख रूपी चंद्रमा पर क्या हो गया, राहु भी धोखा खा गया। किस पर, मुख रूपी चंद्रमा पर क्या हो गया, राहु भी क्या खा गया, राहु भी धोखा खा गया। ये भी पूछा गया परीक्षा में, ये भी पूछा गया। तो चलिए इनको नोट करिए, फिर क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलो अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम चलते हैं आगे और आगे देखते हैं कौन सा, उत्प्रेक्षा। तीसरा नंबर उत्प्रेक्षा अलंकार की ओर बढ़ते हैं। किसकी ओर बढ़ते हैं, तो हम बढ़ते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की ओर। चलिए देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार कौन सा, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, इसमें क्या होता है, उपमेय और उपमान में क्या, जो समानता के कारण क्या होता है, एक होने की संभावना क्या होती है, व्यक्त होती है। क्या होती है, एक होने की संभावना व्यक्त की जाती है। इसमें क्या, उपमेय और उपमान में क्या, एक होने की संभावना व्यक्त की जाती है। कैसी एक होने की संभावना व्यक्त की जाती है, जैसे सीता का मुख मानो क्या है, चांद है। क्या, सीता का मुख मानो क्या है, चांद है। तो इसमें क्या है, उपमेय और उपमान को, उपमेय में क्या, उपमेय उपमान को क्या, एक होने की इसमें संभावना है, क्या संभावना पाई जा रही है कि सीता का जो मुख है वही क्या है, चांद है। ये जो चांद है वही क्या है, सीता का मुख है। तो इसमें क्या है, उपमेय उत्प्रेक्षा में क्या होता है, उपमेय और उपमान में क्या एक होने की संभावना पाई जाती है। अभी जो हमने रूपक में किया उसमें पढ़ा, उसमें क्या दोनों को एक कर दिया गया, क्या दोनों को समान रख दिया गया। इसमें क्या संभावना है, रूपक में दोनों एक है लेकिन इसमें क्या है, संभावना की जा रही है, क्या संभावना। तो चलो लिखो इसको, इसमें लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि जहां उपमेय और उपमान में, जहां उपमेय और उपमान, यहाँ क्या, जहां उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान में समानता, क्या जहां उपमेय और उपमान में समानता के कारण, क्या समानता के कारण क्या एक होने की क्या होती है, संभावना व्यक्त की जाती है। एक होने की संभावना हो, क्या एक होने की संभावना हो या एक होने की संभावना व्यक्त की जाए। अर्थात क्या किया जाए, उपमान की कल्पना की जाए। क्या की जाए, उपमान की कल्पना की जाए। कैसे, उदाहरण देखो, उदाहरण देखो कैसे, कि सीता का मुख मानो चंद्र है। क्या, सीता का मुख मानो क्या है, चंद्र है। क्या है, मानो चंद्र है। तो इसमें क्या है, ये क्या, सीता का मुख, इसमें संभावना जब जा रही है कि मानो हो सकता है ऐसा कि वो क्या है, चंद्र है। तो इसकी अगर पहचान करने की, इसकी पहचान की भी क्या है, तो पहचान करने की, इसकी पहचान क्या है, तो इसके पहचान के शब्द लिखो कि मानो जानो मनु मेरे, क्या मानो जानो मनु मेरे, जानते मनहु मनहु, क्या जानते मनहु मनो जनु जानहु इत्यादि शब्द हैं। ये क्या पहचान, मानो जानो जनु में, ये क्या लिख दिया मैं, मेरे जानते मनहु मानो, यहाँ मानो है, यहाँ मनो है, जान जनु और जानहु इत्यादि शब्द क्या है, इसके उत्प्रेक्षा अलंकार की क्या पहचान के शब्द हैं। इनको नोट करो, फिर हम आगे और उदाहरणों को क्या करते हैं, देखते हैं। और उदाहरणों को देखते हैं। जैसे क्या है, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात। सोहत, इसका उदाहरण लिखो, क्या सोहत ओढ़े पीठ पटु, क्या सोहत ओढ़े पीठ पटु नहीं, पीठ पट, क्या सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने, क्या श्याम सलोने गात। श्याम सलोने गात, कैसा, श्याम सलोने गात,
गात मानहु नीलमन सैल पर मानहु नील मन सैल पर आतप परियो परियो क्या प्रभात, आतप परियो प्रभात। मानो आ गया, क्या हो गया, मानो शब्द आ गया। यहाँ से हम पहचान कर लेंगे क्या हो गया, ये हमारा कौन सा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। और देखिए और उदाहरण देखिए कि पद्मावती सब सखी बुलाई, लिखो पद्मावती सब सखी बुलाई, क्या पद्मावती सब सखी बुलाई और जन फुलवारी सबे चली आई, जन फुलवारी सबे चली आई। तो इसमें जन आ गया, क्या आ गया, जन आ गया। और देखो और उदाहरण देखो, परीक्षा में पूछे गया कि मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो, मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो, चिड़िया घर हो। इसमें भी क्या है, कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार है, कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो ये क्या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो चलिए अब देखते हैं हम आगे की ओर, आगे चलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की, आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं, कौन सा अलंकार, प्रति अलंकार। कौन सा, प्रति अलंकार। इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा होता है। प्रति अलंकार किसका, प्रति अलंकार, प्रति अलंकार जिसमें क्या होता है, उल्टा होता है, क्या होता है, उल्टा होता है। और किसका उल्टा होता है, ये उपमा का उल्टा होता है। किसका, उपमा, उपमा। उपमा में किसकी, उपमा में क्या, उपमा में किसकी तुलना, उपमेय की किससे, उपमान से तुलना की जाती है। यहाँ पर क्या, उपमान की तुलना किससे की जाएगी, उपमेय से बना दिया जाएगा। जो उपमान है उसको क्या, उपमेय बना दिया जाएगा। तो इसमें लिखो, इसमें लिखो, इसमें लिखो, क्या लिखो, उपमा का उल्टा, अर्थात इसमें क्या, उपमा का उल्टा, उपमा का उल्टा अर्थात, अर्थात जो क्या उपमान है उसको क्या, उपमान को क्या, उपमेय बना देता है। क्या, अर्थात उपमान, उपमान को क्या, उपमेय बना देता है, उपमेय, उपमेय बना देता है, बना देता है। कैसे बना देता है, जैसे देखो मुख सा चंद्र, क्या है, मुख सा चंद्र। उदाहरण देखो, मुख सा चंद्र, मुख सा चंद्र, चंद्रमा किसके समान है, मुख के समान है। कैसा, मुख जैसा चंद्रमा, मुख सा चंद्र, मुख सा चंद्र। तो इस पहले क्या था, चंद्र चांद सा मुख था, लेकिन अब क्या कर दिया, मुख सा चंद्र कर दिया। क्या कर दिया, मुख सा चंद्र कर दिया। और देखो जैसे लिखो और उदाहरण लिखो, क्या है, छिपा रही, छिपा रही घूंघट, छिपा रही घूंघट में सुंदरी, घूंघट में क्या, सुंदरी, छिपा रही घूंघट में सुंदरी, क्या हो रही, छिपा रही घूंघट में सुंदरी, क्या अपना आनंद तू, क्या अपना, अपना आनंद तू, आनंद तू, क्या है, छिपा रही घूंघट में सुंदरी, क्या अपना आनंद तू, और आनंद शाही चंद्र चमकता ऊपर फिर नयन तू, आनंद शाही, आनंद शाही क्या, चंद्र चमकता, चंद्र चमकता, आनंद शाही चंद्र चमकता ऊपर फिर नयन तू, ऊपर फिर नयन तू, मतलब ऊपर मुख करके देख तो तुम्हारे चेहरे की तरह ही क्या, चंद्रमा चमक रहा है। ठीक, तो ये क्या हो गया, हमारा प्रतीय अलंकार हो गया। क्या, प्रतीय अलंकार हो गया। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद चलते हैं हम अन्वय अलंकार की ओर। किसकी ओर, अन्वय अलंकार। और इसको देखते फिर हम क्या करते हैं, इसको क्लास को समाप्त करें। अन्वय अलंकार, अन्वय अलंकार कौन सा, अनन्वय, नन्वय अलंकार। इसमें क्या होता है, अनन्वय अलंकार में क्या होता है, अनन्वय अलंकार में क्या होती है, जहां उपमेय की तुलना के समान क्या हो, कोई ना हो, या उपमेय की तुलना के समान क्या हो, कि कोई ना हो, केवल क्या जो उपमेय है वो बस हो, उसके समान उसकी तुलना किसी से ना की जाए। तो देखो इसको लिखो, क्या लिखेंगे कि जहां उपमेय की तुलना में कोई उपमान ही ना हो गया, जहां, जहां उपमेय की
तुलना में कोई उपमान ही ना हो, कोई उपमान ही ना हो। क्या कोई उपमान ही ना हो? कैसे? उदाहरण देखो कैसे। भारत के सम भारत है, जो हमारा भारत देश है वो क्या भारत के समान ही है। भारत के सम भारत है। भारत के सम क्या है? भारत है। भारत के समान कोई दूसरा देश नहीं है। दूसरा लिखो, सीता के मुख सा सिर्फ सीता का मुख है। क्या? सीता के मुख सा सिर्फ किसका? सीता का मुख है। सीता का मुख है। तो ये हमने यहाँ तक अनन्वय अलंकार तक हमने पढ़ लिया। कहाँ तक? अनन्वय अलंकार तक हमने पढ़ लिया। इसके बाद आगे हम जो बचेंगे उनको कल हम पढ़ रहे होंगे। थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।